नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद हैं फरीदाबाद में कांग्रेस भवन में, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और पलवल के सह प्रभारी सुमित गौड़ का कार्यालय है, और फिलहाल मेयर पद की प्रत्याशी लता राधी चंदीला का चुनावी कार्यालय है। हमारे साथ मौजूद हैं बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी कांग्रेस की टिकट पर पराग शर्मा, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं और कई पदों पर इस समय जिम्मेदारी निभा रही हैं। पराग जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव चल रहा है, क्या आउटपुट निकल कर आ रहा है, लोगों में क्या फीडबैक आ रहा है आपका? देखिए, ये नगर निगम का चुनाव पिछले 3 साल से लंबित है और इस चुनाव को कोर्ट के आदेश पर कराया जा रहा है। तो यहीं से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है और इन लोगों ने पूरी तरीके से बेईमानी करने का जो इरादा बनाया हुआ है, जिसके तहत आप देखिए 2 तारीख को मतदान होना है, 2 मार्च को, और 12 मार्च को ये लोग नतीजे आएंगे। तो आप समझ सकते हैं 10 दिन इन्होंने क्यों लिए हैं, जबकि पूर्व में ऐसा होता था कि जिस दिन चुनाव होता था उसके तुरंत रात को ही नतीजे आ जाते थे। और आप एक बात समझिए कि ये 3 साल में जब कोरोना काल आया था, तब आपदा को अवसर में किस तरीके से तब्दील करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने सबको करके दिखाया। क्योंकि जहां हम कांग्रेसी और आम जन एनजीओज सड़कों पर उतर कर लोगों की मदद कर रहे थे, राशन वितरण कर रहे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके नेता और इनकी मिलीभगत में अधिकारी घोटाला कर रहे थे नगर निगम में। लेकिन इसके बावजूद भी लोग, पहले लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन 5 सीटें जीती, जो दावा किया जा रहा था कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, 5 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव में भी आप विपक्ष में बैठने को मजबूर हुए, दावा ये कर रहे थे आप सरकार बनाने का, और अब तीसरे इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उनका दावा, साफ तौर पे दावा है कि उनका कैंडिडेट जीतेगा। देखिए, पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बेईमानी करके सत्ता को हासिल करती है। इनके लिए राजनीति का मतलब सेवा नहीं है, सिर्फ सत्ता है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने 0 से 5 पर आकर दिखाया। बहुत अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा लोकसभा में और विधानसभा में। आप समझ सकते हैं, जहां पर इनके खुद के लोग ये कहने को मजबूर हो गए थे कि भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, वहां रातों रात मशीनों का बदल जाना, बैटरीज चेंज हो जाना, बैटरीज का चार्ज हो जाना, ईवीएम मशीन्स में 99% बैटरीज आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जनता समझती है। और मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सवाल कर रही हूँ, आप ये बता दीजिए, जिस दिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता, ऐसी कौन से जनता में लोग थे जो खुश हुए? आपने देखी थी किसी चेहरे पे खुशी? सब जगह मायूसी थी, सब जगह हताशा थी। क्यों? सारी मशीनरी इनके हाथ में है, तंत्र इनके हाथ में है, और जिस तरीके से अधिकारियों को कठपुतली बनाते हैं, उसका नतीजा हम सबको देखने को मिलता है। लेकिन समीक्षक तो ये कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं कि इनको ईवीएम पर दोष मढ़ना आता है। ये नहीं देखते कि कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हुई है, भयंकर गुटबाजी का। चुनाव प्रचार के दौरान शैलजा अलग रही, हुड्डा अलग रहे, और किरण चौधरी बीच में छोड़ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद कांग्रेस पार्टी पर टीका टिप्पणी करे। पहली बात है, इनके कौन से ऐसे मंत्री हैं जो विवादों में नहीं रहते? इनकी पार्टी में कौन सा एकता नजर आती है? हमारी पार्टी में फूट नाम की चीज़ नहीं है। आज पहली बार आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण में भी इनका झगड़ा हो रहा है। दूसरी बात, हम लोग फरीदाबाद में नगर निगम के जो हमारे मेयर की प्रत्याशी हैं श्रीमती लता चंदीला, और जितने भी हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी हैं विभिन्न वार्डों में, हम लोग सब मिलकर उनके लिए काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस क्या है? ये कांग्रेस हम सब हैं। तो मैं समझती हूँ इनको व्यर्थ की बातों में समय खराब करने से बेहतर है गरीबों की मदद करें, सरकार के माध्यम से मदद हो। लेकिन ये तो गरीबों के प्लॉट खा रहे हैं, अमीरों को वितरित कर रहे हैं, घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। आप ये देखिए, ज़रा सी बारिश क्या हुई, सड़कें पूरी जलमग्न हो गई, गड्ढे आ गए। ये सब किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। और अब कांग्रेस इसका जवाब मांग रही है जनता के माध्यम से। मैं यही समझती हूँ कि अगर मैं पलवल की बेटी हूँ तो मेरे लिए पलवल और फरीदाबाद में कोई फ़र्क नहीं है।
अपने पलवल के सभी परिवारजनों से, साथियों से, जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है और जिनसे अब भी मेरी मुलाकातें हैं, जिन्होंने मेरे चुनाव में भी पलवल से आकर मेरी मदद करी, मैं सबसे अपील करती हूँ, ये मेरा निवेदन है आप सबसे कि फरीदाबाद में हमारे कांग्रेस के सिंबल पे, चाहे हमारी मेयर की प्रत्याशी हैं श्रीमती लता चंदीला, चाहे हमारे अन्य प्रत्याशी खड़े हुए हैं वार्ड्स में, उन सब की मदद कीजिए, अपने परिवारजनों से कहिए, ताकि हम लोग एक बेहतर नगर निगम को स्थापित कर सकें फरीदाबाद में और सहूलियत बढ़ सके हम सब के लिए। धन्यवाद। अच्छा, शारदा राठौर आपकी जो कांग्रेस के यहाँ से प्रत्याशी थी, दावेदार थी, बल्कि दावेदार थी, उनका ये आरोप था आपके ऊपर, काफ़ी गंभीर आरोप था, गुटबाजी की वजह से ये टिकट लेने में सफल रही है। ऐसा है, चुनाव तो वो लड़ ली और खूब लड़ ली रो पिट के, नतीजा सबके सामने है। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए नहीं, परमानेंटली निष्कासित कर दिया है और जो उनकी नापाक हरकतें रही हैं, जो उनकी वाहियात और अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था, वो पार्टी पे सदा के लिए ऑन रिकॉर्ड है और ऐसे लोगों के लिए पार्टी में ही नहीं, समाज में भी दरवाजे हमेशा के लिए बंद होते हैं। देखिए, आज शारदा राठौर के समर्थक ये दावा करते हैं कि टिकट अगर शारदा राठौर के पास होता, कांग्रेस की सीट निश्चित तौर पर जीत जाती। अभी भी तो वो लड़ी है चुनाव। नहीं, अब तो निर्दलीय लड़ी है ना। कोई बात नहीं, जो भी उन्होंने किया और जो लोग उनके साथ खड़े हुए, नतीजा सबके सामने है और अब आने वाले भविष्य में भी उनके सामने आएगा। मेयर के चुनाव में आपकी जो पार्टी कैंडिडेट हैं, दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। 2 तारीख का इलेक्शन है और 12 तारीख की काउंटिंग है। 2 तारीख का जो मार्च है बहुत जल्दी आने वाली भी है, तो कैसे आप लोग प्रचार कर रहे हैं, कैसे अपने आप को पेश कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि हम लोग अभी विधानसभा चुनाव लड़े हैं, तो जितने भी हम लोग एज प्रत्याशी रहे अपनी अपनी विधानसभा में, हर किसी की अपनी एक टीम है। जैसे हम लोग छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, वार्ड्स में जा रहे हैं। कल भी मैंने 39 नंबर वार्ड में पूजा शर्मा जी के लिए कैंपेन किया है। उसके बाद हम बल्लभगढ़ में गए, 22 सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, ये एक प्रचार भी हो रहा है और छोटी छोटी सभाओं में भी हम लोग काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। तो ये थे हमारे बीच में एडवोकेट पराग शर्मा, जो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ चुकी हैं पिछला, और कांग्रेस की बड़ी नेत्री भी हैं। इन्होंने मेयर के चुनाव में दावा किया है जीत का और कहा कि भारी मतों से उनकी पार्टी कैंडिडेट लता रानी चंदीला विजयी होंगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।